हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। यहाँ पे आपको सीटेट टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण, जो कि हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, ये जो ग्रामर की सीरीज़ है ना मेरी, वो आप अगर आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचिंग एग्ज़ाम हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव, सारे एग्ज़ामिनेशन में इतना अच्छा से ये वीडियो मैंने बनाया है कि सारे एग्ज़ामिनेशन में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें कि क्रिया विशेषण क्या होता है और इसकी पूरी सीरीज़ को फॉलो करें। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा हम समझेंगे, है ना। देखिए, क्रिया विशेषण क्या है? एक अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या होता है? अविकारी शब्द, है ना। इसके बाद मैं अव्यय से एक वीडियो बनाकर लाऊंगी जो कि आपको समझ में आएगा कि अव्यय क्या होता है और अव्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको इतना अभी समझना है कि क्रिया विशेषण एक अव्यय है। अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते हैं। किसी भी स्थिति में, चाहे आप लिंग से जोड़ो, है ना, काल से जोड़ो, किसी भी स्थिति में ये शब्द नहीं बदलते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? अव्यय है। ठीक है ना। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सुरेश सुंदर गाता है। सुरेश कैसा गाता है? सुंदर गाता है। तो सुंदर क्या हो गया? ये विशेषता हो गया। और गाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, है ना। गाना हो गया क्रिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सुंदर क्या है? ये सुंदर विशेषता है यानी विशेषण है। और गाता क्या होता है? गाता हो गया यहाँ पर क्रिया। दूसरे में हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को, मुकेश वहां रहता है ना। वहां कहाँ या हो गया? यहाँ पे विशेषता बताया। रहना क्या होता है? क्रिया होता है। यानी ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे ये क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। मैं कल स्कूल जाऊंगा, है ना। जाऊंगा यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। तो ये कल क्या हो गया? विशेषण हो गया, और जो कि स्कूल जाने की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठो यानी बैठो क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया किसे कहते हैं? इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक्शन वर्ड, है ना। एक्शन वर्ड को, है ना, क्रिया कहते हैं। तो और ये वहां क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठा है? वहां बैठा है। इस तरह से आप क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। ठीक है ना। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है ना। रेलगाड़ी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे रेलगाड़ी की क्या हो गई? विशेषता हो गई। और चलना क्या हो गया? चलना यहाँ पे क्रिया हो गया। तो ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्रिया विशेषण के भेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। क्रिया विशेषण के मूलतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है? रीतवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण एंड स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतवाचक क्रिया विशेषण यानी रीत यानी क्या होता है? मैनर्स, वे, किस तरह, है ना। चलना, उठना, बैठना, कैसे आप चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो। ये रीत का मतलब क्या होता है? कैसे कोई भी काम आप करते हो उसके बारे में बताना, यानी मैनर्स के बारे में बताना। परिमाणवाचक क्या होता है? क्वांटिटी के बारे में बताना, है ना। कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, अधिक है ना। कालवाचक क्या होता है? आपको टाइम से रिलेटेड होता है। काल का मतलब ही होता है क्या? समय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण यानी टाइम से रिलेटेड है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्लेस। स्थान मतलब क्या होता है? जगह, प्लेस। कहाँ, इधर उधर ऊपर नीचे, इस तरह की बातें हम करते हैं ना, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब चलिए एक एक करके इन सारे क्रिया विशेषणों को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीतवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीत या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान इन अव्यय शब्दों से कर सकते हैं। ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, कदाचि, इसलिए, अवश्य, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, अचानक आदि से कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब क्या है कि रीतवाचक क्रिया विशेषण में बहुत सारे शब्द आते हैं, तो आप सबको तो याद नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या है कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि इसमें से रीतवाचक क्रिया विशेषण 4 वाक्य दे देंगे और आपको बताना रहेगा कि इसमें से रीतवाचक क्रिया विशेषण कौन है, तो आप क्या करोगे, हर वाक्य से एक क्वेश्चन पूछोगे। और क्वेश्चन आपको कैसे पूछना है, प्रश्न कैसे पूछना है, हर वाक्य में के पहले कैसे लगा देना है ना। आप जैसे ही कैसे लगाओगे, ये ट्रिक है, आपको ट्रिक समझना है कि रीतवाचक क्रिया विशेषण का पता करने के लिए हमें ट्रिक क्या लगाना है, हर वाक्य के पहले कैसे करके प्रश्न करना है। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, रीतवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपका उत्तर नहीं निकलता है उससे, तो वो रीतवाचक क्रिया विशेषण नहीं है ना। जैसे उदाहरण में, किसी भी कार्य को यथासंभव पूरा किया गया, है ना। तो यथासंभव पूरा किया गया यानी यथासंभव क्या है, यहाँ पे रीतवाचक। किस तरह किया गया, यथासंभव। यथासंभव मतलब जितना जल्दी हो सकता है ना, किया गया। तो कैसे किया गया, अब इसमें कुछ किसी भी कार्य को कैसे किया गया, अगर आप प्रश्न करेंगे कि कैसे किया गया, तो आपका आंसर क्या निकलेगा। आपने क्या क्वेश्चन किया, कैसे किया गया किसी भी कार्य को, तो आंसर क्या निकला, यथासंभव किया गया। आंसर निकल रहा है ना। अब इस दूसरे आप उदाहरण को, गाड़ी धीरे चल रही है। आप प्रश्न कीजिए, गाड़ी कैसे चल रही है, तो गाड़ी धीरे चल रही है, आंसर आ रहा है ना। कल वह जाने की बात कर रहा था, इसलिए उसे पूछा था, है ना। तो क्या हो गया, कल वह जाने, कौन जाने की बात, इसलिए उससे क्यों पूछा था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करिए कि उससे क्यों पूछा था, तो इसलिए पूछा था, है ना। क्वेश्चन आ गया ना। उससे कैसे पूछा था, तो वो जाने की बात कर रहा था, इसीलिए पूछा था। ठीक है। मैं ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता हूँ। आप कैसे पढ़ाई करते हैं, तो ध्यानपूर्वक। आ गया ना कैसे करने पे। मोहन अकाउंट का काम भली भांति जानता है। मोहन अकाउंट का काम कैसे जानता है, भली भांति जानता है। सुरेश बैंक तक अवश्य चला जाएगा। सुरेश बैंक तक कैसे चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। ठीक है ना। यानी रीत का मतलब है कि आप रीतवाचक का जो भी वाक्य आएगा उसमें आप कैसे करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और एग्जामिनेशन में आपके एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं होंगे। ठीक है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल से रिलेटेड, यानी क्वांटिटी से रिलेटेड। जिस क्रिया विशेषण शब्द से परिमाण या मात्रा का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनकी पहचान इन अव्ययों के माध्यम से किया जाता है। अब कौन कौन से अव्यय इसमें आते हैं, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बस, काफी, ठीक, यथेष्ट, कुछ, किंचित, जरा, थोड़ा, अधिक, इतना, कब, उतना, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। ठीक है ना। ये सब कौन से शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, है ना। तो क्या, अब आपको देखना है कि इसके उदाहरण से समझते हैं। इसमें सबसे पहले आप ट्रिक को देखिए कि इसका कोई भी वाक्य में आपको क्या करना है, कितना का क्या लगा देना है, प्रश्न करना है और कितना लगा देना है। प्रश्न के शुरुआत में कितना लगाइएगा और कितना करके जब आप प्रश्न पूछिएगा तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जैसे उदाहरण, सुरेश बहुत कार्य करता है। सुरेश से कितना कार्य करता है, तो सुरेश से बहुत कार्य करता है। मोहन के पास खूब सारा धन है। मोहन के पास कितना धन है, मोहन के पास खूब सारा धन है। अप्सरा अत्यंत सुंदर होती है। अप्सरा कितनी सुंदर होती हैं, तो बहुत अत्यंत सुंदर होती हैं। किसी भी चीज की अति नुकसान, अति मतलब क्या होता है, अत कर देना, मतलब एक्सेस, है ना, नुकसानदेह होती है। किसी भी चीज की अति कितना नुकसानदेह होती है, तो अति नुकसानदेह होती है। काफी देर हो गया, बस करो, यानी कितना देर हो गया, बस करो।
काफी देर हो गया, बस करो। कुछ पैसे उधार मिल जाते तो काम बन जाता। कितना पैसा उधार मिल जाता तो काम बन जाता, यानी आपको हर हर वाक्य में कितना लगा के देखना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जरा सी बात पर लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। कितना बात करने पर उतारू हो जाते हैं, तो जरा सी बात पर लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया ना कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए, अविकारी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया। अविकारी शब्द आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कि अविकारी शब्द जैसे लड़का तेज दौड़ रहा है, ठीक है ना, लड़की तेज दौड़ रही है। अब इसमें जो तेज है ना, तेज क्या होता है, तेज का मतलब तेज दोनों में आया, लेकिन क्या लड़का में तेजी हो, लड़की में तेजी हो गया, लड़का में तेज हो गया, ऐसा तो नहीं ना हुआ। तो तेज क्या है, अव्यय है। अव्यय यानी किसी भी लिंग के साथ जोड़ दीजिए, काल के साथ जोड़ दीजिए, है ना, वो अपनी अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण तीसरा प्रकार है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का काल ज्ञात हो, काल यानी समय हो, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान मुख्यतः अव्यय शब्दों से किया जाता है। जैसे काल यानी क्या, समय। समय क्या होता है, आज होता है, कल होता है, अभी होता है, तुरंत होता है, रात होता है, रात भर होता है, दिन भर होता है, आजकल होता है, नित्य होता है। नित्य यानी प्रतिदिन के बारे में, हर बार होता है, कई बार होता है, प्रतिदिन, रोज, बहुधा, सदैव, लगातार, अभी, कभी, साय, साय मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह। अब ट्रिक क्या लगाना है, कब, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए आपको कब लगा के प्रश्न पूछना है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है ना, मोहन को आज ही घर जाना पड़ा। मोहन को कब घर जाना पड़ा, तो आज ही जाना पड़ा। बाकी सभी कार्य कल करूंगा, बाकी सभी कार्य कब करूंगा। यहाँ पे कहाँ लगाना है, कल के जगह क्या लगा दीजिए, कब लगा दीजिए, और प्रश्न कीजिए बाकी सभी कार्य कब कर लूंगा, तो कल कर लूंगा। यह कार्य बहुत आवश्यक है, अभी कर लेना चाहिए। यह कार्य बहुत आवश्यक है, कब कर लेना चाहिए, तो अभी कर लेना चाहिए। घर से फोन आते ही मोहन तुरंत चला गया। अब तुरंत जहां पर है वहां पर आपको क्या लगाना है, कब लगा के प्रश्न करना है। घर से फोन आते ही मोहन कब चला गया, तुरंत चला गया। बारिश रात भर होती रही। बारिश कब होती रही, तो रात भर होती रही, ठीक है ना। दिन भर भी समय को बता रहा है ना, पूरे दिन की बात हो रही है। दिन भर सुरेश का इंतजार करता रहा किंतु वह नहीं आया। कब तुम सुरेश का इंतजार करते रहे, है ना, तो दिन भर सुरेश का इंतजार करता रहा किंतु वह नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब क्या होता है, प्लेस, यानी जगह की बात की जा रही है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से स्थान या स्थिति का ज्ञान होता है। स्थान और स्थिति मतलब क्या होती है कि आप कहाँ, स्थिति मतलब आपकी परिस्थिति के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए मुख्यतः अव्यय शब्द हैं, यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, सर्वत्र, पास, दूर, नीचे, ऊपर, चारों ओर आदि, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक क्या है, अब यहाँ पर आपको अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ना है तो आपको अगर पता लगाना है तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, कहाँ करके क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पहला उदाहरण देखते हैं। इधर कोई आया था किंतु मैं देख नहीं पाया। कहाँ कोई आया था, तो इधर कोई आया था। उधर कचहरी है जहां दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ कचहरी है, तो उधर कचहरी है। हॉस्पिटल की दाईं ओर मेरा विद्यालय है। हॉस्पिटल के कहाँ, किस ओर, है ना, कहाँ, यहाँ पे ये थोड़ा एक्सेप्शनल है ना। यहाँ पे आपको किस ओर यानी कहाँ और किस का भी आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है, कोई एग्जामिनेशन में एक्सेप्शनल भी आ जाते हैं। तो कहाँ और किस, अगर आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किस का भी आप प्रयोग करोगे ना, तो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल आपको दे रहा है, हॉस्पिटल की दाईं ओर मेरा विद्यालय है, तो हॉस्पिटल की आप क्वेश्चन क्या होगा, किस ओर आपका विद्यालय है ना, विच साइड। कक्षा में सुरेश के बाईं और मैं बैठा हूँ।
कक्षा में सुरेश के किस ओर, यहाँ पर भी बाएं दाएं का जब प्रयोग किया जाएगा तो आपको क्या को प्रश्न करना है, किस का करना है, और ज्यादातरों में आपको कहाँ का है ना, यानी ज्यादातर इसमें क्या करना है, आपको कहाँ का प्रयोग करना है ज्यादातर। अगर आप कहाँ से आपको उत्तर ना मिले तो आपको क्या करना है, किस ओर आपको पूछना है ना, क्वेश्चन करना। ईश्वर का वास सर्वत्र है, सर्वत्र मतलब सारे जगह है ना, तो ईश्वर का वास कहाँ है, यानी यहाँ पर आपको कहाँ से उत्तर मिल रहा है, यानी आपको इस चीज को स्थानवाचक में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कहाँ से ना उत्तर मिले तो आपको किस ओर भी, यानी किस ओर करके आपको प्रश्न पूछना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। विचार विमर्श के लिए महात्माओं के पास जाना चाहिए, विचार विमर्श के लिए कहाँ जाना चाहिए, महात्माओं के पास जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया ना कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये थे आज के 4 तरह के क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण को हमने अच्छे से देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।